Hello friends, welcome to my channel Easy English Education. I say that you are very well. तो चलिए हम अपना क्लास चालू करते हैं। इंटर का हम 12 का VVY क्वेश्चन 2023 एग्जामिनेशन का आप लोग का VVY क्वेश्चन का ट्रायल कराने वाले हैं। तो चलिए आज हम अपना क्लास चालू करते हैं यहीं से। तो देखिए ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आपका ये सवाल हम पूछने जा रहे हैं। तो चलिए आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इज़ द ऑथर ऑफ द पीस। महात्मा गांधी इज़ द ऑथर ऑफ द पीस। इसका जो है ये मतलब क्या मान होता है, महात्मा गांधी इज़ द ऑथर ऑफ द पीस। इसका आंसर आपका हो जाएगा ये बी नंबर। आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये पूरा VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा ध्यान में रखिएगा। आपके क्वेश्चन में मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में 100% ये सवाल पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। आगे ये दूसरा क्वेश्चन है, जिबोन इज एसोसिएटेड विथ। जिबोन इज एसोसिएटेड विथ। तो जिबोन इज एसोसिएटेड विथ इटली। यहाँ से इटली होगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इटली। ये भी VVI क्वेश्चन है और आप ध्यान से इसको देखिए और पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन तीसरा नंबर, डैश 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इसका आपका आंसर हो सकता है मतलब 100% इसका आंसर है फारोस। ये भी VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए और पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिए। चलिए हम आगे इसी का अच्छा क्वेश्चन दिखा रहे जो कि 100% आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ये 100% पूछेगा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही अनुभवी करके बहुत अच्छी तरह से इसको क्वेश्चन को बनाया गया है। तो चलिए आगे हम सवाल देखते हैं। चौथा सवाल जो फोर्थ सवाल है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़ डैश डैश डैश। तो होगा इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़ इमूवेबल। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ये VVI क्वेश्चन है, तो ध्यान से पूरा देखिएगा, वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम आगे पांचवी क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी पांचवी क्वेश्चन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश 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 फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन इन मीन डैश 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 फॉर इंडिया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रन, डी नंबर। इसका भी आंसर डी नंबर होगा, रन। ये देख लीजिए, ध्यान रखिए और ध्यान से पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। आपका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपके अगले सातवें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो डैश 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 वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर, महात्मा गांधी। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये महात्मा गांधी हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, पूरा 100% ध्यान रखिएगा इस पर। आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। अगर आप मेरा वीडियो फॉलो वॉच नहीं कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत अनुभव से अच्छी क्वेश्चन को निकाला है जो कि आपके 100% काम आ सकते हैं, 100% आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 8 क्वेश्चन, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ एक बुक है, इसको किसने लिखा है, मतलब इसको किसने लिखा था। PT नेहरू, ये भी नहीं हो सकता है। बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी नहीं हो सकता है। सी बालकृष्ण गोखले, हाँ यही होगा, बालकृष्ण गोखले। ये राइट क्वेश्चन है, बालकृष्ण गोखले, यही इसका आंसर होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाज द मोटो ऑफ। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, वेस्टर्न फिलोसफर। ये भी VVI है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आपके इंटर के एग्जामिनेशन में 100% ये सवाल आएगा। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका 10वां सवाल एंड 10th सवाल, द इन्वेंशन ऑफ डैश 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 प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो इसमें हमारा फायर हो जाएगा, क्योंकि फायर की खोज हमारे माइलस्टोन में पूरा अच्छी तरह से डेवलप हुआ था। फायर
बी नंबर इसका आंसर, ये भी VBI क्वेश्चन है। डी नंबर ये VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द फायर होगा इसका। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। द इन्वेंशन ऑफ इंडिया हैज़ इन्वॉल्व इज नॉट बी विटेन इन द वर्ल्ड इज डैश डैश डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका राइट आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए हम 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन द ईयर। गांधी जी कब चंपारण में गए थे, यानी हमारे बिहार में चंपारण जिले में कब आए थे? तो गांधी जी हमारे चंपारण जिले में 1917 में आए थे। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। ये VBI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है और इस साल भी लगता है कि पूछेगा, 100% पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 13 नंबर यानी कि 13 क्वेश्चन। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश 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 एंड रोमन राइटर्स। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड, यानी यूरोप के लोग इंस्पायर्ड है डैश डैश और रोमन राइटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, बी नंबर। ये भी VBI है, ध्यान रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। इसका आपका आंसर ग्रीक हो जाएगा, बी नंबर। चलिए हम 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि 14 क्वेश्चन की तरफ। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पीली बिकॉज ही इज पुअर डैश 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 इज टेकन फ्रॉम। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज टेकन फ्रॉम। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन की तरफ, 15 क्वेश्चन की तरफ। तो 15 क्वेश्चन आपका ऐसा है। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी, यानी कि वेल्थ एंड लग्जरियस किसे खुश नहीं बनाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मैन। तो वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ध्यान रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन है, आपका पूछ सकता है। पूरा ध्यान से ध्यान दे करके पढ़िएगा, फुल वॉच कीजिएगा। चलिए हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इन्वॉल्व इज नॉट बी beaten in the world is from. I believe that the civilization of India has involved is not be beaten in the world is from। इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसका सी हो जाएगा। इसका भी आंसर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा, सी नंबर। ये जो सवाल पूछ रहा है बार बार इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये VBI सवाल है, आपको इसमें से कहीं से भी दे सकता है। आप इसको ध्यान रखिएगा और ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऐसा है 17 नंबर क्वेश्चन, यानी 17 क्वेश्चन। डैश 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 वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल फैमिली। कौन सेटिस्फाइड था, मतलब छोटे घरों में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आवर इंसेक्टर्स, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये VBI क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा इसका और ध्यान से हमारा वीडियो आगे तक देखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि ये है 18 यानी 18 क्वेश्चन। डैश 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ए डॉक्टर अंबेडकर, बी PT नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। इसका आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये VBI क्वेश्चन है, जो कि आप अच्छे तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 19 क्वेश्चन। 19 आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश 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 रूल, यानी ट्रू रूल। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू डैश 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 रूल। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी होम। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी होम। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन। गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन। गांधी जी कौन सा मतलब एक अच्छा चीफ वेपन यूज करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ट्रूथ। ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये VBI क्वेश्चन है, ये पूरा VBI क्वेश्चन है।
ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन डैश डैश डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्पेन। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन स्पेन। चलिए इसको स्पेन में रख लीजिएगा। ये भी VBI सवाल है, जो कि ध्यान दीजिएगा, VBI सवाल है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इट इज़ हर। आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लोरी। इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लोरी। इंडियन रिमेन्स इमूवेबल दैट इट इज़ हर ग्लोरी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 23 क्वेश्चन है। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल इंजॉयड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, ट्रू होम एंड रूल। ट्रू होम एंड रूल, डी नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन। डैश 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 इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। ओह यार, ये इतना आसान सा सवाल है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा महात्मा गांधी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, छोटा छोटा बच्चा तक जानता है, लेकिन ये VBI है। क्या VBI है? ये आपके 100% सवाल पूछ सकता है इंटर क्लासेस में, क्योंकि पिछली कई बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 25 आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, द वुड हैव मेड अस लेजी। दीज वुड हैव मेड अस लेजी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि VBI है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एन एंशियंट डेज कॉमन पीपुल फॉलोड। इन एंशियंट डेज कॉमन पीपुल फॉलोड एग्रीकल्चर। इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, यानी कि सी नंबर क्वेश्चन इसका, मतलब सी नंबर सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन, यानी कि 27 क्वेश्चन। द मोर वी indulge in our passion, the more us bridles they become is from। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन। गांधी जी इज रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। गांधी जी इज रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। इसका हो जाएगा आपका डी, द ब्लेड्स। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन। फारोस वे रूलर्स ऑफ एंशियंट। इसका आंसर हो जाएगा ए, इजिप्ट। इजिप्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए यहीं पर आज हमारा क्लास ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक कमेंट करके ही जाइएगा। चलिए बाय।